बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी जारी कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे जारी किया। बांसुरी स्वराज जी हमारे साथ हैं। बांसुरी जी, ऐसी कौन सी खास बात है जो आपके दिल को छू गई संकल्प पत्र में? जी, कहाँ से शुरू करूँ? 4 वर्ग हैं, 4 स्तंभ माने गए हैं विकसित भारत के: गरीब, अन्नदाता, महिला और युवा। और इस संकल्प पत्र में चारों के लिए कुछ ना कुछ है। ये एक विकसित भारत का संकल्प पत्र है। ये देश की आकांक्षाओं का, आशाओं का और देश के सुझावों का संकल्प पत्र है। और आप देखिएगा, इसकी वचन पूर्ति करते ही भारत एक विश्व गुरु के रूप में उभरेगा। 70 बरस से ऊपर के हमारे जितने भी भारत के सिटीजन्स हैं, उनको आयुष्मान भारत का कवर दिया जाएगा। सोशल, डिजिटल और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात करी गई है। एलपीजी अब सिलेंडर के तहत नहीं, पाइप के थ्रू पहुंचेगी। लखपति दीदी की संख्या 1 करोड़ की जगह 3 करोड़ का टारगेट रखा गया है। नमो ड्रोन दीदी की बात करी गई है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने की बात करी गई है। इसीलिए आप दिखेगा, मैंने कहा ना, ये एक एक वचन पूर्ति होगी, क्योंकि मोदी की गारंटी सभी गारंटी पूरी करने की गारंटी है। संकल्प पत्र 400 पार का जो नारा है उसको चरितार्थ करेगा ज़मीन पर? ये नारा है ही नहीं, ये संकल्प है। अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, और इस संकल्प को सिद्धि तक लेके जाएगी भारत की जनता। ठीक है, आखिरी मेरा सवाल है। कांग्रेस पार्टी कह रही है झूठ का पुलिंदा है, ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं मोदी जी ने जो पूरी नहीं हो सकती। मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं। अगर आप हमारा पुराना मैनिफेस्टो उठा के देख लीजिए, एक एक वचन की पूर्ति हुई है। वचन पूर्ति की पराकाष्ठा का नाम है नरेंद्र मोदी। धारा 370 हटाए, नारी शक्ति वंदन अधिनियम पारित करा, सीएए लेकर आए, भव्य राम मंदिर का निर्माण करा। और उसी तरह आप देखिएगा, जो हमारा नया संकल्प पत्र है, उसकी भी एक एक वचन की पूर्ति अवश्य करेंगे नरेंद्र मोदी जी। बांसुरी स्वराज जी थी हमारे साथ में, साफ तौर पर कहती हैं कि उनको पूरी तरह यकीन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपना संकल्प पत्र जारी किया है, उसके एक एक वचन की जो पूर्ति है वो बीजेपी केंद्र की सरकार में वापस लौटने के बाद पूरा करेगी। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र मोदी की गारंटी नामक योजना के तहत लॉन्च किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस संकल्प पत्र को लॉन्च किया है। इसमें सबसे प्रमुख ऐलान ये किया गया है कि आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 वर्ष, जो 70 वर्ष की आयु होती है, उससे ऊपर के हर एक बुजुर्ग का इलाज आयुष्मान भारत योजना के तहत 5 लाख तक की रेंज में मुफ्त करवाया जाएगा। यानी कोई भी बुजुर्ग हो और किसी भी आय का हो, किसी भी आय वर्ग का हो, यदि उसकी उम्र 70 वर्ष या उससे ऊपर की है, तो उसका 5 लाख तक का इलाज मोदी सरकार मुफ्त में कराएगी। इसके अलावा एक जो महत्वपूर्ण बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है वो ये कही है, GYAN, ज्ञान। ज्ञान मानी जी से गरीब, Y से युवा, A से अन्नदाता और N से नारी। इन 4 तबकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार का खासा फोकस 2024 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रहने जा रहा है। 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने का संकल्प लिया गया है। 3 करोड़ प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नए आवास बनाने की बात कही गई है। ऐसे अनेकों बातें, यूनिफॉर्म सिविल कोड भी बीजेपी लाना चाहती है। इस संकल्प की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया गया है। कुल मिलाकर के बीजेपी ने, कह सकते हैं, 2014 और 2019 के जो अपने मैनिफेस्टो थे, जो अपने संकल्प पत्र थे, उनमें शोधन किया है। उनको थोड़ा सा और ज़्यादा ग्लोबल बनाया है। तमिल भाषा, जो कि विश्व की सबसे पुरानी भाषा है, उसको वैश्विक तौर पर फैलाने की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही है। जाहिर सी बात है, तमाम जितनी भी डायमेंशंस हो सकते हैं, तमाम जितने भी आयाम हो सकते हैं, उनको समेटने की कोशिश बीजेपी ने अपने संकल्प पत्र में की है। और कहा है कि यदि बीजेपी 2014 में चुनाव में सत्ता में वापस लौटती है तो अगले 100 दिन की जो कार्य योजना है वो अभी से सरकार ने उसकी तैयारी कर रखी है। और इसके लिए जनता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आशीर्वाद मांगा है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ मणिदीप शर्मा, न्यूज़ नेशन।